आज हम ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओस्मोसिस क्या है? नॉर्मली क्या होगा ओस्मोसिस में, अगर आपके पास हायर कंसंट्रेशन कंटेनिंग सॉल्यूशन है, एक लोअर कंसंट्रेशन कंटेनिंग सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड सेल्फ मूव करेगा। इट मीन्स द फ्लो द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन itself. It's called as a osmosis. It is a definition of the osmosis. अगर आपके पास कोई लोअर कंसंट्रेशन कंटेनिंग सॉल्यूशन है, लाइक दिस 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है, सेकेंड साइड मैंने 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? इट इज अ मेडअप ऑफ देयर पास ओनली फॉर द सॉल्वेंट पार्टिकल, इट इज अ मेडअप ऑफ द सम नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट। उसमें नेचुरल में क्या होगा, अगर आप फ्रॉग की स्किन और उसकी किडनी की स्किन ले लेंगे, इट इज अ सेल्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप पार्चमेंट पेपर लेंगे, बटर पेपर लेंगे, एनिमल का सेल लेंगे, प्लांट का सेल लेंगे, दिस ऑल आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल में आप देखेंगे तो कॉपर फेरोसाइनाइड है। सेलुलोज को अगर आप प्रोसेस कराएंगे तो सेलुलोज डाइएसिटेट का फाइबर्स मिलेगा, वो भी एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो सभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक ही वर्क होते हैं, सॉल्वेंट का पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करवाएंगे ऑन इटसेल्फ। इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। दिस इज द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अगर आप देखेंगे तो वाटर का पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो उसमें वाटर का पार्टिकल इंक्रीज होगा, इतनी हाइट वाटर का पार्टिकल की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। कब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी? जब तक दोनों साइड इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, बोथ साइड सेम कंसंट्रेशन फॉर्म होगा, तब वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। वो नेचुरल प्रोसेस है। और बिफोर आपको स्टॉप करनी है प्रोसेस बाय प्रेशराइज बाय योर प्रोवाइड द आर्टिफिशियल प्रेशर, अगर वो बीच में से आपको प्रोसेस रोकनी है तो बाहर से आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, कोई भी अदर प्रेशर देना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस रिएक्शंस। अगर आपको फ्लो स्टॉप करना है तो आपको बाहर से अपोजिट साइड में जहाँ पे फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो यहाँ से फोर्स देना पड़ेगा, तो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी आपने प्रेशर लगाया है, इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो पाई इज इक्वल टू CRT होगा। वो वॉन्ट ऑफ फेफर साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिराइव किया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वॉन्ट ऑफ फेफर फॉर्मूला आल्सो। तो पाई इज इक्वल टू CRT है। पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, C मींस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, R means gas constant. This value is fixed for the bar 0.083. Temperature you have to carry on depend on its temperature like 25, 30, 40 degree, depend on its condition. अगर आप मोलारिटी साइन में कंसंट्रेशन रिमूव करेंगे तो मोल पर वॉल्यूम आएगा M2/V। अगर मोल की फॉर्मूला देखेंगे तो मास बाय मोलर मास आएगा, तो WRT/MV उसका फॉर्मूला मिलेगा। W2 means mass of solute, M2 means mass of solute, molar mass of solute, V means volume of solution, R means gas constant, T means absolute temperature. Not you have to put on the normal temperature, you have to provide the absolute temperature in Kelvin, तो ये आपको पाई मिलेगा। तीन टाइप का सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो तीनों का मीनिंग क्या है? अगर दोनों साइड सेम कंसंट्रेशन हुआ, इट्स कॉल्ड एज आइसोटोनिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 होगा, तो इट्स कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप हाइपरटोनिक देखेंगे तो कोई भी दोनों की कंपेयर करनी पड़ेगी, जिस साइड ज्यादा होगा इट्स कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। दोनों में से 0.5 मोलर का ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कम होगा तो इट्स कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ब्लड में जो भी टेम्परेचर, ब्लड का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अगर आप लैब में 0.9% मास बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे NaCl का, वो ब्लड के साथ मैच हो जाएगा। तो बाहर से जितना भी सिलेंडर आते हैं ग्लूकोज का और एनी अदर सॉल्ट का, तो आप इन्फ्यूजन ऐड करेंगे ब्लड वेन में, तो उसका कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होगा। अगर उससे ज्यादा और कम होगा तो RBC WBC में प्रॉब्लम हो सकती है, आइदर वो स्वेलो हो जाएगा, आइदर वो क्रैक हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। These all are a topic related to
osmosis and osmotic pressure.